नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरएससीआईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और पार्ट नंबर बात करें 5 की, तो उसमें आपका सभी का बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जिसका शायद आंसर जो है आप सभी के सभी जो है वो सही दे पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि गूगल मैप्स का उपयोग किया गया है, मतलब क्यों किया जाता है, या गूगल मैप्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि किसी स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल को साझा यानी शेयर करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, या फिर दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, गूगल जो मैप्स है उसका उपयोग किया जाता है किसी स्थान का पता लगाने के लिए, किसी स्थान को खोजने के लिए। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर जैसे डी की बात करें कि मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, तो दोस्तों इसका शायद आपको भी आंसर पता होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल में हम किसको यूज़ करते हैं, गूगल प्ले स्टोर को। तो प्ले स्टोर से जो ये काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसका सही आंसर है स्थान का पता लगाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। यानी दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस होती है, यानी हमारा जो मोबाइल होता है एंड्रॉयड, उसमें स्क्रीन लॉक लगाने के लिए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन यूज किया जाता है। यानी स्क्रीन लॉक लगाने के लिए ब्राउजर सही रहेगा, यूसी ब्राउजर सही रहेगा, या हॉटस्पॉट, या बात करें यानी स्वाइप की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक लगाया जाता है, उस स्क्रीन लॉक में एक प्रकार का ये वाला भी स्क्रीन लॉक होता है। कौन सा? स्वाइप वाला। तो इसका सही आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। एमएस वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। यानी दोस्तों, आपको क्या बताना है कि जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस प्रकार से, मान लो कुछ भी उसमें है, और सपोज आपका जो कर्सर वो यहाँ पर है, कर्सर की पोजीशन यानी लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में है, राइट। अब आपसे पूछा गया है कि जो लेफ्ट साइड का जो मैटर लिखा हुआ है वो मिटाना है, उसके लिए कौन सा बटन यूज करेंगे, और इस कर्सर के राइट साइड में जो मैटर लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है, जो अक्षर लिखे हुए हैं, उनको मिटाना, तो उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआईसीआईटी में और कंप्यूटर से संबंधित जो एग्जाम्स होती है उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड के जो मैटर हैं, जो अक्षर हैं, लाइन्स हैं, उनको हटाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है बैक स्पेस को। और यदि हम राइट साइड की बात करें कि राइट साइड के जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको मिटाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है डिलीट बटन को। और यदि आपने पीछे के 4 पार्ट इसके देखे हों तो उसमें भी क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जा चुका है, पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट इस प्रकार से नहीं था। तो ठीक है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को तैयार करें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आपको रहेगा वो रहेगा सी। तो दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों का आप ध्यान रखें। यदि लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाने की बात करें तो आपको बैक स्पेस याद रखना है, और राइट साइड के अक्षरों को मिटाने की बात करें तो आपको डिलीट बटन यूज रखना है। तो इसका एक क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट जो की है वो आपको बताना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। फॉर्मेट पेंटर यानी जब हम एमएस वर्ड की बात करें और फॉर्मेट पेंटर की बात करें, तो फॉर्मेट पेंटर के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है वो आपको बताना है। कंट्रोल एल्टर प्लस सी रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी रहेगा, कंट्रोल एल्टर प्लस वी रहेगा, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी रहेगा। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर आपको करके आना एग्जाम में, वो करके आना है बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। देखिए, वी तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि वी जो है वो किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। इसका मतलब सी और डी तो पहले हम आंसर यहाँ से हटा देंगे। अब बात आती है यहाँ पर ए और बी में, तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जहां आपसे पूछा गया है कि HDMI का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले आप खुद थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि HDMI का पूरा नाम क्या हो सकता है। ठीक है, पहला आपके सामने ऑप्शन है कि हाई डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ह्यूज डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, या हैवी डेवलपमेंट मीडिया इंटरनेट। यानी इनमें से सही आंसर क्या होगा HDMI का पूरे नाम के हिसाब से। तो दोस्तों, सही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी HDMI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन
एक संग्रहण है, एक कलेक्शन है किसका। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो MS वर्ड और MS एक्सेल को तो ध्यान में रखना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो किसके लिए, MS पावर पॉइंट के लिए। तो पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन जो होती है वो किसका कलेक्शन होता है, किसका संग्रहण होता है। तो दोस्तों चार्ट है, वर्कबुक है, वर्कशीट है, ये तीनों जो नाम है वो किससे संबंधित होते हैं, एक्सेल से। ये आप जरूर ध्यान रखें, जब भी चार्ट की बात करें, वर्कबुक, वर्कशीट, मोस्टली तो ये चीजें किसके लिए होती है, एक्सेल के लिए होती है। तो इसका मतलब सही आंसर पावर पॉइंट के हिसाब से कौन सा रहेगा, आपका स्लाइड्स रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो राजस्थान सरकार है उसने हमें जो स्टोरेज के लिए, यानी हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो है हम स्टोरेज कहाँ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक क्लाउड फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, जहां पर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन सी फैसिलिटी आपको बताना है, यानी वो राजस्थान आपका वॉलेट, ई वॉलेट है, या ई ज्ञान आपका रहेगा, या RPSC रहेगा, या राजस्थान ई साइन रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है, कौन सा, राज ई वॉलेट, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े कि एक छात्र फिर का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जो है वो जमा करा सकता है। यानी आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से किस विकल्प का उपयोग करके यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो वो अपनी ऑनलाइन जो फीस होती है वो जमा करवा सकता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लिए हो या किसी और काम के लिए हो। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा, ई मित्र। यानी ई मित्र का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति या छात्र की बात करें तो वो विश्वविद्यालय में अपनी ऑनलाइन फीस जो है वो जमा करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि IP पते में आपका डोमेन नाम है वो किससे संबंधित है। यानी उसके लिए हम DNS को यूज करें, URL को यूज करें, या NTFS को यूज करें, या फिर IS को यूज करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है वो तो कौन सा करके आना है, आपका DNS। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है IP। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि IP का पूरा नाम बताइए कि IP की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो दोस्तों इसको नोट कर लें, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम लिखें सबसे पहले। IP का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर वो तो नो हो गया, लेकिन साथ साथ में आप यहाँ पर ये भी याद कर लें कि DNS का जो पूरा नाम है, एग्जाम में इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। तो आप जरूर इसको याद करें, डोमेन नेम सिस्टम। जी दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो पूरा नाम है किसका, DNS का। इसी प्रकार यदि हम बात करें URL का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आप याद करें किसके लिए, URL के लिए। और IP का मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए आपको सही विकल्प का चयन करना है। यानी जब ईमेल एड्रेस की बात हो रही है, किसकी, ईमेल एड्रेस की, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ईमेल एड्रेस के लिए बिल्कुल सही, सटीक यानी ठीक रहेगा। सही ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। पहला लिखा है कि उनमें हमेशा @ चिन्ह जो है, साइन है, वो होना चाहिए। दूसरा है उनमें @ जो साइन है वो नहीं होना चाहिए। C है A और B दोनों। यदि आपको लगता है कि A और B दोनों सही है तो आप C के ऊपर भी जा सकते हैं। और D कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपने क्या सोचा है, चलो देखते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है आपका A, यानी उनमें हमेशा @ जो साइन है उसका उपयोग होना चाहिए। अब दोस्तों जब B में कह रखा है कि उनमें @ जो साइन है वो यूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम किसी को मेल एड्रेस बताते हैं या हम किसी से मेल एड्रेस पूछते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बताता है, जैसे raj@gmail.com, raj@yahoo.com, यानी @ का जो साइन है दोस्तों वो यूज किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कि नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और यदि B नहीं है तो C भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा, A रहेगा। दोस्तों आपकी श्रृंखला में जो 5वां पार्ट मैंने आपको बनाकर दिया है, 5वां पार्ट मैंने आपका यहाँ पर तैयार कर दिया है। थोड़ा समय का अभाव था, टाइम ज़्यादा मैं नहीं दे पाया, इसलिए आज क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ जो है वो अपन 10 ही रखेंगे। यानी 20 और 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। समय के हिसाब से मैंने आज यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही जो है वो तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल जितना भी मैटर तैयार किया है वो आप समझें, उनके नोट्स बनाएं और उनको आप तैयार करें। और फिलहाल मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप केवल वीडियो को देखें, इससे काम नहीं चलेगा, लिखें, उससे भी काम नहीं चलेगा। आपका काम चलेगा जब आप उसको रिपीट करेंगे। तो दोस्तों बार बार जो है उस टॉपिक का रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं कि पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं तो 5 का ही रिपीट करें। यानी आपके पास यदि समय तो आप पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी इनका वापस रिवीजन करें, ताकि और जो है आपकी स्टडी अच्छी तैयार हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नए पार्ट के साथ में। बेस्ट ऑफ लक।